हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे फेमस इंडियन राइटर विक्रम सेठ की बायोग्राफी। तो विक्रम सेठ के बारे में क्या बताया गया है। विक्रम सेठ इज एन इंडियन पोइट एंड ए नोवेलिस्ट। विक्रम सेठ क्या है? इंडियन पोइट है और ये क्या है? नोवेलिस्ट है। विक्रम सेठ वाज बोर्न इन कैलकाटा ऑन 20 जून 1952। विक्रम सेठ का जन्म कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1952 को। प्रेजेंट एज ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की प्रेजेंट एज कितनी है? 71 ईयर्स, 71 साल एज है उनकी। विक्रम सेठ हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स। विक्रम सेठ ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से? पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। इतने सारे अवार्ड किसने जीते हैं? विक्रम सेठ ने जीते हैं। विक्रम सेठ collection of poetry such as mappings and beastly tales। विक्रम सेठ की कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। कौन कौन सी? मैपिंग्स एंड beastly tales आर नोटेबल contribution टू द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री कैनोन। उस उनका क्या है? नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसमें? इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री कैनोन में। इन 1986 1986 में ही रोट द गोल्डन गेट हिज फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। उन्होंने अपना क्या है? पहला इंग्लिश नोवेल लिखा था। कौन सा? द गोल्डन गेट। कब लिखा था? 1986 में लिखा था। द नोवेल इज इन वर्स कंपोज्ड ऑफ 590 स्टेंजाज। ये नोवेल किस में था? वर्स में था। कंपोज्ड कितनी स्टेंजा कंपोज किए थे इसने? 590 स्टेंजा। इट ब्रोट से साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1988। इसी वर्क के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1988 के अंदर मिला था। पब्लिश कब हुआ था? 1986 के अंदर पब्लिश हुआ था। और 2 साल बाद कौन सा अवार्ड मिल गया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया था। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल। इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन था? जॉन ब्राउन था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से है? द गोल्डन गेट, इसको तो आपने जान लिया है। और कौन से हैं इनके? ए सुटेबल बॉय, जो कब पब्लिश हुआ था? 1993 के अंदर, 1993 के अंदर पब्लिश हुआ था ये नोवेल ए सुटेबल बॉय। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोवेल एवर पब्लिश्ड इन ए सिंगल वॉल्यूम ऑफ नोवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये पहला सबसे लंबा नोवेल था जो क्या सिंगल वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में। द नोवेल फॉलो द स्टोरी ऑफ 4 फैमिलीज। इस नोवेल के अंदर कितनी फैमिलीज की स्टोरी बताई गई है? 4 फैमिलीज की स्टोरी बताई गई। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल। इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट कौन है? लता मेहरा, जो एक क्या है? 19 साल की लड़की है और उसकी जो मदर है वो उसके लिए क्या है? सुटेबल बॉय ढूंढ रही है। ये जो लता है ये कबीर नाम के मुस्लिम लड़के से क्या है? प्यार करती है, पर इसकी जो मदर है उसको यह पसंद नहीं है। इसलिए उसने क्या है? उसको 2-4 लड़के दिखाए, हरीश, अमित, ये लड़के दिखाए। पर लता है क्या? लता फाइनली फाइंड्स हरीश एज ए सुटेबल बॉय। पर लता को क्या है? कौन सा सुटेबल बॉय लगा? हरीश। और उसी के ऊपर ये सारा नोवेल क्या है? बेस्ड है। और इनका नेक्स्ट नोटेबल वर्क कौन सा है? एन इक्वल म्यूजिक, जो कब पब्लिश हुआ था? 1999, 1999 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इनका नोवेल है ए सुटेबल गर्ल, जो क्या है? अपकमिंग नोवेल है, जो अभी तक क्या है? पब्लिश नहीं हुआ है। पोइट्री ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का पोइट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था? मैपिंग्स। ये पोइम है, ये कब पब्लिश हुई थी? 1980, 1980 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पोइट्री इनकी दी हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, जो कब पब्लिश हुई थी? 1985, 1985 के अंदर पब्लिश हुई थी। ऑल यू वो स्लीप टू नाइट, ये पोइट्री कब पब्लिश हुई थी? 1990 के अंदर, 1990 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पोइट्री इनकी बीस्टली टेल्स, ये कब पब्लिश हुई थी? 1991, 1991 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इनकी 3 चाइनीज पोइट्स, ये कब पब्लिश हुई थी? 1992, 1992 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पोइट्री इनकी द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ये कब पब्लिश हुई थी? 1994, 1994 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पोइट्री इनकी समर रिक्वेन ए बुक ऑफ पोइम, ये पोइम इनकी कब पब्लिश हुई थी? 2012, 2012 के अंदर पब्लिश हुई थी। नॉन फिक्शन वर्क, ये वो तो जो नोवेल किए थे वो तो क्या है? फिक्शन थे। फिक्शन को आपको बता ही चुका है, जो फिक्शनल स्टोरी बताते हैं। नॉन फिक्शन क्या होता है? जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। इनका नॉन फिक्शन वर्क कौन सा है? 2 लाइव्स, जो कब पब्लिश हुआ था?
2005 के अंदर। थैंक यू।